गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की। लास्ट वीडियो में हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कर चुके हैं और आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे प्रोविज़न दोनों में सेम है। और अगर आपको गुड्स का सप्लाई का टाइम का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो चुका है तो आई होप कि आपको सर्विसेज का टॉपिक करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। चलिए, तो सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई हम कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए वही 4 पोर्शन हैं अंडर फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म, सप्लाई बाय वाउचर एंड रेजिडुअल प्रोविज़न। मैं आपको बता सकती हूँ कि रेजिडुअल प्रोविज़न सेम है, सप्लाई बाय वाउचर सेम है और सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज में सिर्फ एक पॉइंट में डिफरेंस है और यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पहले दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लास्ट के दोनों एज इट इज़ हैं जो आपने गुड्स के टॉपिक में किए थे। चलिए, सबसे पहले हम करेंगे फॉरवर्ड चार्ज। तो फॉरवर्ड चार्ज में जैसा कि आपने गुड्स के केस में देखा था, हम लोगों ने 2 डेट्स में कंपेयर किया था, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ हमने फिर से वही करना है। यहाँ थोड़ा सा आपको डायग्राम पे ले जाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हेडिंग लिखेंगे हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज, फिर टाइम ऑफ सप्लाई, अर्लीस्ट। किसका अर्लीस्ट? पहले तो एक तरफ ये पॉइंट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अच्छा, अब यहाँ पर वो नहीं है लास्ट डेट ऑफ इशू, वो गुड्स वाले में केस में था, यहाँ नहीं है। यहाँ पर डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर वो लेना है। हालांकि वहाँ पे भी वही था, लेकिन डेट ऑफ इशू के साथ लास्ट डेट भी लिखा हुआ था जो यहाँ नहीं है। ठीक है, अब इसके तीन पार्ट्स हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा। पहला पार्ट हो गया, आपने 2 डेट्स में कंपैरिजन करना है, इनवॉइस की डेट पर और पेमेंट के रिसीप्ट की डेट पे। दोनों में जो अर्लियर होगा वो ये तब आपको अडॉप्ट करना है अगर इनवॉइस टाइम से इशू किया गया हो, अगर इनवॉइस टाइम से इशू किया गया हो। और टाइम से इशू इनवॉइस कैसे करते हैं, क्या टाइम फिक्स होता है? जब भी सर्विस दी जाती है, ओके, जब आपने सप्लाई की है सर्विस, उसके 30 दिन के अंदर अंदर इशू हो जाना चाहिए इनवॉइस, वो होता है टाइम। तो अगर आपने टाइम से इशू कर दिया है तो आपके ऊपर ये वाला कॉलम लागू होगा, और अगर आपने टाइम से इशू नहीं किया तब आप इसमें आ जाओगे। इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर आपको फिर से 2 डेट्स में करना पड़ेगा, जिस दिन आपने सर्विस दी उस दिन, या फिर वही डेट ऑफ पेमेंट। कौन सा पेमेंट? सॉरी, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, मतलब आपको जो पैसा मिला। फिर से बता रही हूँ, यहाँ इनवॉइस और रिसीप्ट डेट के बीच में डिफरेंस है, यहाँ पर सर्विस जब दी वो और पेमेंट के बीच में। ये क्यों किया? क्योंकि यहाँ इनवॉइस हमने टाइम के हिसाब से इशू नहीं किया था। और अगर ये बात भी आप पर लागू नहीं होती तब फिर आपके पास तीसरा केस लागू होता है। क्या? डेट ऑन ये देखो, पहले दोनों जब सेक्शन आप पर लागू नहीं होते तो ये चीज़ लागू होगी। क्या? और डेट ऑन विच द रिसिपिएंट शोज द रिसीप्ट ऑफ सर्विसेज इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। जब रिसिपिएंट जिसको आप सप्लाई कर रहे हो सर्विसेज की, वो अपनी बुक्स में जिस दिन एंट्री करता है इस ट्रांजैक्शन की, पेमेंट की नहीं, इस ट्रांजैक्शन की जब एंट्री करता है एक तरीके से, हालांकि है तो वही बात, पेमेंट की एंट्री करेगा तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन की एंट्री हो गई, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम डिफ़र करते हैं, कुछ चीज़ों को हम प्रैक्टिकली अलग मानते हैं। तो क्लियर हो गई? फिर से बता रही हूँ, देयर आर 3 पोर्शंस। अगर आप टाइम से इनवॉइस इशू कर रहे हो तो इशू का डेट और पेमेंट लेने का डेट, दोनों में जो डिफरेंस अर्लियर होगा वो। अगर आपने इनवॉइस इशू नहीं किया है तो जिस दिन आपने सर्विस दी है उस दिन का डेट, या फिर जिस दिन पेमेंट मिला है उस दिन का डेट, जो दोनों में जल्दी हो। और अगर दोनों ही लागू नहीं होते, जब रिसिपिएंट जिसको आपने सप्लाई किया है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस दिन एंट्री करेगा वो डेट। ठीक हो गया? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? चलिए जी, अब आगे चलते हैं। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, ये ज़रूर आप प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। चलिए, अब इम्पॉर्टेंट नोट क्या कहता है? इम्पॉर्टेंट नोट ये कहता है, वो मैंने आपको बता दिया कि प्रिस्क्राइब्ड टाइम होता है 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। मतलब आपने डेट ऑफ सप्लाई नहीं, जिस दिन आपने सप्लाई किया है उस दिन से 30 डेज। तो सेम ही बात हो गई। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मिस्टर एक्स ने प्रोवाइड की है सर्विस 30,000 रुपये की मिस्टर वाई को। डिटेल आपको दे रखी है, ये उसने इशू कर दिया है इनवॉइस 22 दिसंबर को,
और उसने सर्विसेज दी है 15 नवंबर को। अब 15 नवंबर को सर्विस दी है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर, तो 30 दिन तो हमारे बनते हैं 15 दिसंबर को, लेकिन इसने तो थोड़ा लेट कर दिया, तो हमारा पहले वाला जो डेट था उसको तो हमने लेना नहीं, हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कैंसिल। अब मैं सेकंड पे आ गई। सेकंड में मैं कंपैरिजन करूँगी जिस दिन मुझे सर्विस मैंने दी और जिस दिन मुझे पेमेंट मिली, इन दोनों के बीच में अर्लियर डेट कौन सी है। इनमें तो अर्लियर डेट 15 नवंबर है, तो मेरा आंसर होगा 15 नवंबर। समझ में आ गया। चलिए, डिटर्मिनेशन ऑफ डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, अभी वो मैंने आपको क्लियर कर रखा है और ये पॉइंट आपका पूरे चैप्टर में बार बार आएगा। तो डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट के लिए याद रखिए, जब आपके बुक्स में, मतलब सप्लायर अपनी बुक्स में जब एंट्री करता है किस चीज़ की, कि पेमेंट जो है बुक्स पेमेंट की एंट्री करता है, या फिर जब उसके बैंक में पैसा आता है, वो इन दोनों में जो अर्लियर होता है वही हमारा डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट है। ठीक है, तो इसको बार बार अब मुझे बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट, कौन सा, फॉरवर्ड चार्ज वाला। सेकंड पे आ जाते हैं, सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज में हमारे पास, आपको ध्यान हो तो वहाँ पर 3 डेट्स थी। एक, जब आपको गुड्स मिलती हैं। 2, जब आप जो है पेमेंट करते हो। और 3, जब आपको ये दोनों केस नहीं है तो फिर तीसरा, 30 दिन 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। एक बार मैं आपको वापस ले जाना चाहूँगी ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। यस, ये वाला, जब हम गुड्स की बात कर रहे थे और उसमें सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज की बात कर रहे थे, तो मैंने बताया था आपको कि देयर आर 3 डेट्स, और इनमें जो भी अर्लीस्ट हो वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। यहाँ पर रिसीव कब की डेट और पेमेंट कब की, और 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अभी हम क्या करेंगे, उसमें हम पहले वाले पॉइंट को स्किप कर देंगे, पहला गायब कर देंगे, सिर्फ 2 बाकी के जो 2 है ना उनमें हमने कंपैरिजन करना है, और 30 डेज़ की बजाय वहाँ पर 60 डेज़ लेना है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, बाकी सारे पॉइंट्स सेम हैं। ठीक है, यस, यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखो आप, 2 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, एक तो डेट ऑफ पेमेंट, राइट, और दूसरा डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। वो पहला वाला पॉइंट इसमें गायब कर दिया है। ठीक हो गया। तो पेमेंट का वही सीन, जब आपकी बुक्स में एंट्री हो या जब बैंक में पैसा आए, बैंक में से पैसा जाए। अब क्योंकि रिवर्स चार्ज है ना, रिवर्स चार्ज में सप्लायर को नहीं देखना है, रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट को देखना है, और रिसिपिएंट तो पेमेंट करता है ना, तो उसके अकाउंट से पैसा डेबिट होगा। तो इन दोनों में, और इन दोनों में अगर ये वाली डेट पहले मिल गई आपको, ये और ये, इन दोनों में जो अर्लियर होगी वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। ठीक हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल ले लें। हमें क्या कह रखा है, मिस्टर XYZ प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा, मिस्टर्स XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने अंडरटुक सर्विसेज ऑफ ए डायरेक्टर मिस्टर X वर्थ ₹1 लाख, 1 लाख रुपए की सर्विसेज का आदान प्रदान हुआ है ऑन 15 जनवरी। सर्विसेज कब दी हैं, 15 जनवरी को दिया। प्रोविज़न ऑफ सर्विस मतलब 15 जनवरी है। इनवॉइस रेज हुआ है 1 फरवरी को। चेक करो 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस रेज यस हो गया है। तो उसके बाद आता है पेमेंट की डेट है मेरी 1 मई, तो इनवॉइस की डेट है मेरी 1 फेब और पेमेंट की डेट है 1 मई। इन दोनों में जो अर्लियर डेट कौन सी है हमारी भाई, सॉरी, इन दोनों में अर्लियर क्यों ले रही हूँ मैं, हाँ ठीक है, इन दोनों में अर्लियर हो गई। देखो यहाँ पे आ गया ना, डेट ऑफ पेमेंट हो गया और डेट ऑफ पेमेंट आपने ले लिया एक तो ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ डेट ऑफ पेमेंट लेना है, 1 मई लेना है, इनवॉइस की चक्कर नहीं है, इसमें डेट ऑफ पेमेंट लेना है और इनवॉइस से 60 डेज़ काउंट करने हैं। इनवॉइस है मेरा 1 फेब का और 60 डेज़ काउंट करने के बाद मेरा बनती है डेट 2 अप्रैल। ये आप अपना कैलकुलेट करके देख सकते हो। फिर से बता रही हूँ, अगर कंफ्यूज हो गए तो देखते हैं दोबारा से। 1 लाख रुपए की सर्विसेज दी हैं, दी कब हैं, 15 जनवरी को दी हैं। ठीक हो गया। इनवॉइस हमारा रेज हुआ 1 फरवरी को। ठीक है, इससे 60 डेज़ काउंट करो क्योंकि मुझे सेकंड वाला चाहिए 60 डेज़ वाला। तो 1 फरवरी से मैं अगर 60 डेज़ काउंट करती हूँ तो मेरे बनते हैं पूरा तो फरवरी, फिर मार्च, राइट, और फिर जो है हमारा बनेगा, एक सेकेंड, हाँ,
फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल का सेकंड नहीं बनना चाहिए। हाँ ठीक है, सही कर रहे हैं हम। और हाँ ठीक है, 2 अप्रैल तक हमारा चला जाएगा। तो हमारा 60 डेज़ वो हो गया। और इधर हमारा दूसरा है डेट ऑफ पेमेंट। तो डेट ऑफ पेमेंट कहाँ है हमारा, चेक करें। दिस इज़ 1 मई। इन दोनों में अर्लियर कौन सा है, 1 मई या 2 अप्रैल? से 2 अप्रैल, दिस इज़ आवर आंसर। ओके, ये हो गए हमारे 2 पोर्शन कंप्लीट। नहीं, दूसरा भी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। टाइम सप्लाई इन अदर सिचुएशन भी हैं। रिवर्स चार्ज में अगर आपके ऊपर ये एंड ये बात लागू नहीं होती, देन हम कौन सी डेट लेंगे? जिस डेट पर रिसिपिएंट अपनी बुक्स में एंट्री करता है उस डेट को फाइनल डेट मान लेंगे। ठीक है जी। तीसरा पोर्शन आ गया सप्लाई ऑफ वाउचर। बिल्कुल सेम केस है। अगर वाउचर्स इशू करते समय सप्लाई आइडेंटिफिएबल है देन वो डेट, अदरवाइज रिडम्पशन की डेट। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है पॉइंट, दैट इज़ रेजिड्यूअल। तो अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो रिटर्न फाइल करने की डेट, नहीं तो टैक्स पे करने की डेट। तो ये था हमारा सर्विस वाला पोर्शन। तो आप चेक कर सकते हैं, इसमें हमने सारे पॉइंट्स क्लियर कर रखे हैं, डायग्राम में भी दे रखा है, सब कुछ आपका ओके है। रेजिडुअल में क्यों आएंगे? अगर पहले तीनों हम पर लागू नहीं होते देन हम रेजिडुअल में आएंगे। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।